नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 7 कृषि एवं संबंध सेवाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी के तहत दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज पे। ठीक, चलिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसी को पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो बहुत सारे डेटा मिलेंगे इसमें, लेकिन सभी को याद करना, सभी को पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही याद होना चाहिए। ठीक ठीक जी, ठीक। देखिए इसी के तहत दोस्तों भौगोलिक विवरण एवं उपलब्ध जल में देखेंगे। भौगोलिक विवरण एवं उपलब्ध जल, तो ऊपर के डेटा को आपको याद नहीं करना है, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल कृषि प्रधान राज्य है। तो आदिवासी बहुल कृषि प्रधान राज्य है, याद होना चाहिए। राज्य में कुछ वृष्टि छाया प्रभावित खंडों को छोड़कर, अब कुछ वृष्टि छाया प्रभावित खंड हैं, ब्लॉक हैं, जैसे कवर्धा वाले क्षेत्र, राजनांदगांव कवर्धा वाले क्षेत्र, गोरला पेंड्रा मरवाही वाले जो बेल्ट है, मैकल श्रेणी वाला जो रेंज है, वहां पर कुछ वृष्टि छाया प्रदेश हैं। ठीक ना, तो उन क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतम भाग जल संसाधन से संपन्न है। तो मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जल संसाधन से क्या है दोस्तों, संपन्न है। तो हमारा छत्तीसगढ़ जल संसाधन से क्या है, संपन्न है। चलिए इसी कड़ी में बात करते हैं। प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल मतलब सरफेस वाटर विभिन्न स्रोतों से, नदी हो सकता है, झील हो सकता है, ये क्या है, सरफेस वाटर है। नदी, झील, तालाब, ये सब सरफेस वाटर है, सतही जल है। ठीक ना, तो विभिन्न स्रोतों से सतही जल की मात्रा 48,296 मिलियन क्यूबिक मीटर है। मिलियन घन मीटर ऐसे लिखा हुआ है, क्यूबिक मीटर इसको बोला जाता है, इतना है। जिसमें से 41,720 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक ना, उतना जल उपयोग में लाया जा सकता है, यह याद रखना है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल, अभी हम तक ऊपर का जो डेटा है यह सरफेस वाटर का डेटा है, सरफेस वाटर, सतही जल। अब बात करेंगे हम भूसतही जल। भूसतही जल मतलब भूजल। ठीक, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11,630 मिलियन घन मीटर है। अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 49.50% उपयोग में लाया जा रहा है। मतलब इतना अवेलेबल है, मतलब भूजल पे इतना जल ना अवेलेबल है, इसका ना 49.50% उपयोग में लाया जा रहा है। बोरिंग के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक, प्रदेश के कुल 146 विकास खंडों में से, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 146 विकास खंड है। इस 146 विकास खंड में से वर्ष 2017 के आकलन के अनुसार 116 विकास खंड भूजल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी में है। मतलब 116 विकास खंड में अच्छा खासा जल है, भूजल है, अच्छा खासा भूजल है, सुरक्षित श्रेणी में है, सेफ जोन में है। ठीक, इसमें से 24 विकास खंड ना आंशिक रूप से संकटपूर्ण है। आंशिक रूप से संकटपूर्ण, यहाँ भूजल की थोड़ा समस्या है, थोड़ा सा। ठीक, लेकिन 6 विकास खंड ऐसे दोस्तों जो क्रिटिकल है, एकदम क्रिटिकल श्रेणी में है, मतलब संकटपूर्ण स्थिति में है। ठीक, तो इसको भी याद रखना है। 116 अच्छे श्रेणी में है, 24 थोड़ा और अच्छे श्रेणी में है। तो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन में कौन सा है, तो 6 विकास खंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सृजित सिंचाई क्षमता को पढ़ लेते हैं। सृजित सिंचाई क्षमता, सिंचाई के मुख्य साधन जलाशय हैं, व्यपवर्तन है, एनीकट है, स्टॉप डैम एवं नलकूप आदि हैं। ये सिंचाई के क्या दोस्तों, मुख्य साधन हैं। ठीक, राज्य गठन के समय प्रदेश में निर्मित 3 वृहद सिंचाई परियोजना थी हमारे छत्तीसगढ़ में, 29 मध्यम सिंचाई परियोजना थी और 1945 लघु सिंचाई परियोजनाएं थी, जो कुल कितने क्षेत्र को सिंचित करता था, हेक्टेयर क्षेत्र को, तो दोस्तों 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थी।
जो वर्तमान में दोस्तों सितंबर 2024 की स्थिति में बात करूं, सितंबर 2024 की स्थिति में 21.76 लाख हेक्टेयर हो गया है। मतलब इतना क्षेत्र 21.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा अवेलेबल हो गए हैं। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात कुल 8.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या हुई है, अतिरिक्त वृद्धि हुई है, अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत 39.27 है। हमारे छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रतिशत क्या है, तो 39.27%, 39.27% सिंचाई का प्रतिशत है। ठीक, आगामी वर्षों में राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का 75% अर्थात करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल से सिंचित क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाएं। ठीक, वर्तमान में 8 वृहद सिंचाई परियोजना है। अभी वर्तमान में, पहले 3 हुआ करता था ना, अभी वर्तमान में 8 वृहद सिंचाई परियोजना है, 38 मध्यम सिंचाई परियोजना है। पहले 29 हुआ करता था, जो बढ़कर 38 मध्यम सिंचाई परियोजना है, और 2514, पहले 1945 लघु सिंचाई हुआ करता था, जो बढ़कर 2514 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप है जी, 30 नलकूप योजना है, 30 नलकूप योजना एवं 897 एनीकट है, 897 एनीकट स्टॉप डैम निर्मित है। जबकि 4 वृहद सिंचाई परियोजना, 4 वृहद सिंचाई परियोजना, 0 मध्यम, 365 लघु सिंचाई परियोजना, 365 लघु सिंचाई परियोजना एवं 1 नलकूप योजना एवं 292 एनीकट स्टॉप डैम निर्माणाधीन है, कंप्लीट नहीं है, निर्माणाधीन है। मतलब 4 और वृहद सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है। ठीक है, 365 लघु सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है, 1 नलकूप योजना निर्माणाधीन है, 292 एनीकट या स्टॉप डैम निर्माणाधीन है। मेरे प्यारे बच्चों, निर्माणाधीन है, ये याद रखना है आपको। ठीक, कितने निर्माणाधीन है, कितने कंप्लीट है, ये पूछा जाता है। ठीक, वृहद निर्माणाधीन परियोजनाएं पे चर्चा करते हैं हम। पहली बात करते हैं हम अरपा भैंसाझार परियोजना। ठीक, तो अरपा भैंसाझार परियोजना कहाँ है? यह योजना दोस्तों बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा के अंतर्गत कोटा विकास खंड में ग्राम भैंसाझार के समीप अरपा नदी पर स्थित है। तो अरपा भैंसाझार परियोजना नाम से ही पता चल रहा है कि अरपा नदी पर स्थित है। ये कोटा विधानसभा क्षेत्र में है। ये कहाँ है? ये तो बिलासपुर में है। ठीक, परियोजना की वर्तमान लागत कितना है दोस्तों? तो 11,1141.90 करोड़ है। योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना से बिलासपुर जिले के कोटा, बिल्हा एवं तखतपुर 3 ब्लॉक कोटा, बिल्हा एवं तखतपुर विकास खंडों के अंतर्गत 102 ग्राम लाभान्वित होंगे। तो अरपा भैंसाझार परियोजना के तहत दोस्तों 3 विकास खंड और 102 ग्राम लाभान्वित होंगे। ठीक है ना। इस योजना के पूर्ण होने से लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इससे नवंबर 2024 तक लगभग 13,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। वर्ष 24-25 में नवंबर 24 तक 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई। योजना को जून 2025 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। तो इसको जून 2025 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया भैंसाझार परियोजना को। ठीक, राजीव समुदा निस्दा व्यावर्तन। तो राजीव समोदा निस्दा व्यावर्तन योजना के प्रथम चरण में 2000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। योजना के द्वितीय चरण में 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई हेतु लगभग 70 किलोमीटर लंबाई की मुख्य नहर के निर्माण हेतु इतना करोड़ की पुनरीक्षण प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। इस वर्ष योजनाओं में 290, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यह इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में से प्रदेश की 3 प्रमुख योजनाएं जैसे
केलो वृहद सिंचाई परियोजना पहला, केलो वृहद सिंचाई परियोजना पहला, खारंग सिंचाई परियोजना दूसरा, 3 प्रमुख सिंचाई परियोजना ना, एवं मनियारी सिंचाई परियोजना तीसरा, सिंचाई परियोजना तीसरा, 3 प्रमुख सिंचाई योजना है। तो कौन सा, केलो, खारंग, मनियारी शामिल की गई है। मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के 3 वृहद सिंचाई परियोजना को शामिल किया गया है। ठीक, केलो परियोजना खारंग मनियारी जलाशय में क्रमशः 22,810 हेक्टेयर, 8,300 हेक्टेयर तथा 11,515 हेक्टेयर क्षेत्र में कैट डब्ल्यूएम के कार्य प्रस्तावित है, जिनकी लागत क्रमशः इतना इतना करोड़ है, जिसके विरुद्ध इतना लक्ष्य 24 तक की स्थिति में ये नहीं पूछा जाएगा, बस ऊपर का डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए सूक्ष्म सिंचाई एवं सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना देखिए, प्रदेश की विभिन्न नदियों नालों पर विभाग द्वारा एनीकट एवं व्यपवर्तन योजनाएं निर्मित की गई है। उपलब्ध जल के समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म सिंचाई एवं सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्य योजना बनाई गई है। विभाग में निर्मित एनीकट में से वर्ष 2023-24 तक प्रस्तावित 102 सूक्ष्म एवं 102 सूक्ष्म एवं 71 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना, कुल 173 योजनाओं में से 17 सूक्ष्म एवं 19 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना, कुल 36 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है एवं 14 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 24-25 में प्रस्तावित 16 सूक्ष्म एवं 10 सोलर सूक्ष्म कुल 26 योजनाओं हेतु इतना लाख बजट का प्रावधान है। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, मिनी माता दोस्तों हसदेव बांगो परियोजना कहाँ है जी, ये तो कोरबा में है, आप सभी जानते हैं। कहाँ दोस्तों, ये तो कोरबा में आप सभी जानते हैं। तो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय बृहद परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है, सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, सभी चीज के लिए दोस्तों इसका उपयोग में बनाया गया है, जो हसदेव नदी पर कोरबा जिले के बांगो ग्राम के पास निर्मित है। बांगो ग्राम के पास निर्मित है। बांध के 42 किलोमीटर नीचे, बांध के 42 किलोमीटर नीचे कोरबा के पास बैराज का निर्माण किया गया है। बैराज का निर्माण किया गया है। वर्तमान में बांध का 100% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, मतलब 100% इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है बांगो बांध का। परियोजना से कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़, परियोजना से कोरबा जिला एक हो गया, दूसरा जांजगीर चांपा, तीसरा रायगढ़। ठीक, तीसरा रायगढ़। जिले के लगभग, ये याद रखना है ना, जिले के लगभग 923 ग्राम, लगभग 923 ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित हैं। तो 23 जिला 923 ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित हैं। परियोजना की निर्मित सिंचाई क्षमता कितना है, तो इतना हेक्टेयर है, 2,47,616 हेक्टेयर खरीफ एवं 1,73,180 हेक्टेयर रबी, कुल 4,20,796 हेक्टेयर है सिंचाई क्षमता। इसको याद रखना है। परियोजना के अंतर्गत कोरबा जिले के 10,147 हेक्टेयर, जांजगीर चांपा जिले के इतना, इस सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला डेटा याद होना चाहिए, लाभान्वित है। ठीक ठीक, वर्ष 2007 से पूर्ण सिंचाई क्षमता हेक्टेयर एवं रबी में इतना निर्मित की जा चुकी है। बांगो जलाशय से औद्योगिक जल प्रदाय हेतु इतना मीटर तथा कोरबा नगर निगम को पेयजल के वार्षिक जल प्रदाय किया जा रहा है। ठीक, ये नीचे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जी। ठीक ठीक, देखिए वर्ष 2023-24 में बांगो परियोजना से खरीफ सिंचाई हेतु 2,47,400 हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध अंतिम खरीफ प्रतिवेदन के अनुसार 23,08,961 हेक्टेयर भूमि में खरीफ सिंचाई एवं 37,239 हेक्टेयर भूमि में रबी, कुल 27,600 2,76,200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की गई है। वर्ष 2024-25 में खरीफ सिंचाई हेतु निर्धारित लक्ष्य इतना इतना है। ये किलो परियोजना
किलो परियोजना रायगढ़ शहर के 8 किलोमीटर दूरी पर रायगढ़ अंबिकापुर राजमार्ग पर ग्राम दनोट में किलो नदी पर प्रस्तावित है। तो किलो परियोजना कहाँ है जी? दनोट में है, ग्राम दनोट में ना। इस बांध के निर्माण से रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा जिले, रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा जिले, रायगढ़, खरसिया, सरिया, चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के 175 ग्रामों की 24,396 हेक्टेयर भूमि में से 22,810 हेक्टेयर खरीफ की सिंचाई सुविधा के साथ साथ रायगढ़ शहर को पेयजल हेतु 4.4 मिलियन क्यूबिक मीटर तथा परियोजना से औद्योगिक मीटर है ना, औद्योगिक उपयोग हेतु इतना वार्षिक जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, कब पूरा किया जाएगा ये नहीं है। सिद्ध बाबा जलाशय का भीर्स एवं नहरों का निर्माण कार्य, सिद्ध बाबा लघु जलाशय योजना नवनिर्मित जिला खैरागढ़ छुई खदान में है ना। तो सिद्ध बाबा जलाशय कहाँ है जी? आपसे पूछा जाएगा। तो खैरागढ़ छुई खदान, खैरागढ़ छुई खदान गंडाई के तहसील एवं विकासखंड छुई खदान के ग्राम उरतुली के समीप लमती नदी पर प्रस्तावित है। योजना की प्रशासकीय इतना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अटल नगर दिनांक, ठीक, ये सब चीज है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डेटा है वही इंपॉर्टेंट है। पशुधन के बारे में पढ़ते हैं, जो एडीओ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पशुधन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो अपने आप में एडीओ के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, ठीक। तो अधिकांश ग्रामीण परिवारों का दोस्तों जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि एवं पशुपालन है आज भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 70% लोग 70% कृषि पे निर्भर हैं, ठीक। 20वीं पशु संगणना अनुसार 1.59 करोड़ पशुधन है हमारे छत्तीसगढ़ में। कितने पशुधन है? तो 1.59 करोड़, 1.59 करोड़ दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में पशुधन है जी, याद रखना है। 1.59 करोड़ क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में? पशुधन है, नहीं भूलना है। तथा 1.87 करोड़ 1.87 करोड़ कुक्कुट एवं बत्तख पक्षी धन है। कुक्कुट मतलब मुर्गी एवं बतख है जी, 1.87 करोड़। आपको तो मार के खा भी गए होंगे, लेकिन डेटा है ना 2019 के अनुसार। राज्य में देसी नस्ल के पशुओं की दूध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान एवं उन्नत नस्ल के सांडों से प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशुधन विकास विभाग के विभागीय कार्यक्रमों योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है, ठीक। भागीदारी कितने हैं दोस्तों पशुधन का 2024-25 में? तो इतना है। वृद्धि कितना हुआ है? तो 10.2% का वृद्धि हुआ, 10.02% का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है, इसको नहीं भूलना है जी। जीएसडीपी में दोस्तों पशुधन का वृद्धि कितना है? तो 10.2% वृद्धि हुआ है। प्रतिशत हिस्सा में, शेयर में प्रतिशत कितने हैं? तो 1.77। हमारे जीडीपी के आकार में दोस्तों जो पशुधन है इसका हिस्सेदारी कितना है? तो 1.77% हिस्सेदारी है। और दोस्तों वृद्धि कितना हुआ है? तो 10.02% का क्या हुआ है जी? वृद्धि हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बात है, प्रतिशत वृद्धि को बताया गया है, ठीक। गौवंशीय एवं भैंस वंशीय पशु विकास, देखिए 20वीं पशु संगणना कब हुआ था जी? 20वीं पशु संगणना 2019 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। के अनुसार राज्य में गौवंशीय एवं भैंस वंशीय प्रजनन योग्य मादा पशुओं की संख्या कितना है दोस्तों? तो गौवंशीय पूछेगा तो 36.75 लाख, 36.75 लाख क्या है दोस्तों? गौवंशी है, गौवंशी 36.75 लाख, 36.75 लाख है। 6.1 लिख के देंगे गलत है, 7.5 लाख है, गौवंशी है, ठीक है। गौवंशी एवं भैंस वंशीय प्रजनन 36.75 लाख, ठीक। वर्ष 2024-25 में उन्नत पशु प्रजनन सुविधा हेतु कृत्रिम गर्भाधान केंद्र 22 है, 22 कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र है,
की संख्या है। अरे यार ये तो गलत हो गया। उन्नत पशु प्रजनन सुविधा हेतु कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की संख्या कितना है? कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की संख्या 22 है। कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र कितने हैं दोस्तों? कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र की संख्या 246 है। पशु चिकित्सालय कितने हैं? तो 363 है। पशु चिकित्सालय 363 है। पशु औषधालय 847 है। मुख्य ग्राम खंड कितने हैं? 10। मुख्य ग्राम खंड इकाई 98 कार्यरत हैं। तो ये डेटा को भी आपको याद रखना है। ठीक, दो 2023-24 में संस्थाओं द्वारा 5.96 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 2023-24 में ना 5.96 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 1.9 लाख वत्सोत्पादन मतलब बच्चा उत्पादन हुआ है। 26.72 लाख पशुओं का उपचार हुआ है और 36.2 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय किए गए हैं। 4.94 लाख पशुओं में बधियाकरण कार्य किया गया है। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सुख उपचार के नजरिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए बकरी विकास को देखते हैं। प्रदेश में 20वीं पशु संगणना के अनुसार 40.05 लाख बकरे बकरियां हैं जी। तो 40 लाख लगभग दोस्तों बकरे बकरियां हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। 40.05 लाख बकरे बकरियां हमारे छत्तीसगढ़ में है। प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रों के अंतर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थानीय बकरियों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के ग्रेडेड नस्ल का बकरा विभागीय व्यक्ति मूलक योजना में विशेष घटक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के एवं आदिवासी योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के तथा सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान पर प्रजनन योग्य बकरों का वितरण किया जाता है। वर्ष 2023-24 में योजना के अंतर्गत राशि 80 में से 79.991 लाख व्यय कर कुल 2076 बकरों का वितरण किया गया है। वर्ष 2024-25 में योजना के अंतर्गत मार्च सितंबर 2024 तक राशि रुपये इतना राशि वासी को याद नहीं करना है जी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको 100% इंपॉर्टेंट कर लेना है। प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा दिए जाने हेतु 2 नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र कितने? तो 2 नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना ग्राम सरोरा जिला रायपुर में ना ग्राम सरोरा जिला रायपुर तथा रामपुर ठाटपुर जिला कबीरधाम में की गई है। तो 2 नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र रायपुर के सरोरा में और रामपुर ठाटपुर कवर्धा में स्थापित किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है अपने आप में। ठीक है जी, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, चलिए सुकर विकास को समझते हैं। 20वीं पशु संगणना के अनुसार राज्य में 5.27 लाख सुकर हैं। ये याद रखना है, 5.27 लाख क्या है दोस्तों? सुकर हैं। ठीक है, सुकर नस्ल सुधार हेतु चयनित सुकर पालकों को वर्ष 2024-25 में 2023-24 में ना अनुदान पर सुकरातियों का 2 मादा, ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे वाला बस इतना याद रखना है। 5.27 लाख सुकर है। ठीक, नीचे वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रदेश में सुकर पालन को बढ़ावा दिए जाने हेतु सकालो जिला अंबिकापुर एवं परचनपाल जिला जगदलपुर, कहा जी? तो परचनपाल जिला जगदलपुर में सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित है, जिसमें लार्ज व्हाइट यार्कशायर रसियन चरमुखा नस्लों के सुकरों का प्रजनन किया जा रहा है। तो यहाँ क्या क्या? तो लार्ज व्हाइट यार्कशायर रसियन चरमुख नस्ल के सुकरों का प्रजनन किया जा रहा है। कहाँ? तो परचनपाल में, सकालो में। ठीक, एक नवीन सुकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना कुनकुरी जिला जसपुर में प्रगति पर है। तो जसपुर में प्रगति पर है दोस्तों। ठीक, 100% अनुदान पर सांडों का प्रदाय
शत% अनुदान पर सांडों का प्रदाय किया जा रहा है, इस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए 100% अनुदान पर सांडों का प्रदाय किया जा रहा है जी। सांड मतलब समझते हैं ना। तो प्रदेश में वर्ष 2006-07 से ना 2006-07 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान गौसेवक को 100% अनुदान पर सांड प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गई है 2006-07 से। ठीक, वर्ष 2023-24 में 100% अनुदान पर सांड वितरण हेतु कुल राशि 75 लाख आवंटन अंतर्गत लक्षित 214 सांडों का वितरण किया गया है। वर्ष 2024-25 में माह सितंबर 2024 तक राशि का 81.00 लाख में से राशि रुपए 12.93 लाख व्यय कर 53 सांडों का वितरण किया गया है। शेर सांड का वितरण ये है, और समझ में नहीं। कुक्कुट विकास को पढ़ते हैं। कुक्कुट मतलब मुर्गी, कुक्कुट मतलब क्या? मुर्गी जी, मुर्गी पालन। तो 20वीं पशु संगणना के अनुसार 187.12 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी हमारे छत्तीसगढ़ में 187.12 लाख कुक्कुट एवं क्या है जी, बतख पक्षी हैं। प्रदेश में 7 शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित है। ठीक जी, इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना के अंतर्गत आहार एवं औषधि सहित घर तक परिवहन पश्चात सभी वर्ग के हितग्राहियों को प्रदाय किया जा रहा है। नीचे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर का बस इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय कितना है? 1 है। पशु चिकित्सालय कितने हैं दोस्तों? हमारे राज्य में 363 है। केंद्रीय वीर्य संग्रहालय कहाँ कितना है? तो 1 है। केंद्रीय वीर्य संग्रहालय संभाग स्तरीय कितना है? तो 4 है। केंद्रीय वीर्य संग्रहालय राज्य स्तरीय 1 है, संभाग स्तरीय 5 है। पशु औषधालय कितने हैं? तो 847 है। चलित पशु चिकित्सा इकाई कितने हैं? तो 27 है। राज्य स्तरीय पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कितने हैं? तो 1 है। पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कितना है? तो 16 है। पशु कुक्कुट प्रजनन प्रक्षेत्र कितना है? तो 16 है। कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की संख्या कितना है? 22 है। कृत्रिम गर्भाधान के उपकेंद्र की संख्या कितना है? तो 246 है। एम्बुलेटरी क्लिनिक कितना है? तो 8 है। मोटरसाइकिल यूनिट कितने हैं छत्तीसगढ़ में? तो 20 है दोस्तों। मोटरसाइकिल यूनिट हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं? तो 20 हैं। मुख्य ग्राम खंड कितने हैं? 10 हैं। मुख्य ग्राम खंड इकाई कितने हैं? तो 98 हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्नत मादा वत्स पालन योजना, उन्नत मादा वत्स पालन योजना को हम पढ़ते हैं दोस्तों। उन्नत मादा वत्स पालन योजना को पढ़ते हैं अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। देखिए इस योजना का लाभ सभी वर्ग के हितग्राहियों को दिया जाता है ताकि उन्नत नस्ल के वत्स पालन में अभिरुचि उत्पन्न हो। वर्तमान में सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिए 15,000 एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए 18,000 उन्नत नस्ल की बछिया हेतु 4 से 24 माह तक की आयु के लिए पशु आहार हेतु अनुदान प्रावधान है। देखिए तो इसके लिए अनुदान दोस्तों जो सामान्य वर्ग के हितग्राही उसको 15,000 रुपए, SC/ST के जो हितग्राही हैं उसको 18,000 रुपए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024-25 में इतना लाख रुपए का हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर जो गोला लगाया हूं वही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमको पढ़ना है। पशुधन मित्र योजना, पशुधन मित्र योजना, पशुधन मित्र गौ सेवक प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता मैत्री। मित्र में कौन कौन हो सकते हैं? तो गौ सेवक हो सकते हैं, प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हो सकते हैं, तो कोई मैत्री हो सकते हैं। को जीविकोपार्जन एवं वार्ड में रुचि की निरंतरता बनाने हेतु पशुओं में टीकाकरण शिविर आयोजन में
भाग लेने हेतु प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 में योजना के अंतर्गत 330 लाख आवंटन हेतु, इतना लाख को याद नहीं करना है बस। पशुधन मित्र योजना का उद्देश्य क्या है, बस यही याद होना चाहिए। शिविर का आयोजन करना, ये सब चीज है, ठीक है ना। ग्रामोत्थान योजना को पढ़ते हैं अब। देखिए, राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा ना, ग्रामोत्थान योजना राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषकों की आमदनी में वृद्धि करने तथा कृषि कार्यों के लिए उन्नत नस्ल के सक्षम व ताकतवर पशुओं के विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पशु नस्ल सुधार योजनाएं चलाई जा रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पशु पालकों सहित गरीब चरवाहों को भी पशुधन विकास और पशुओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ग्रामोत्थान योजना प्रारंभ किया गया है। तो ग्रामोत्थान योजना दोस्तों पशुओं से संबंधित है, याद रखना है, पशुओं से संबंधित है, नस्ल सुधार से संबंधित है। ग्रामोत्थान योजना दोस्तों नस्ल सुधार से संबंधित है, याद रखना है, नस्ल सुधार से संबंधित है। ठीक, योजना प्रारंभ से अब तक कुल 10,129 चरवाहों का पंजीयन किया गया है। योजना का उद्देश्य पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवश्यक सूचना तंत्र को सुदृढ़ीकरण के लिए चरवाहों को पशुपालन विभाग की आवश्यक कड़ी के रूप में जोड़ना है। वर्ष 2023-24 में ग्रामोत्थान योजना मदद में प्रावधानित राशि रुपए 20 लाख में से प्रोत्साहित राशि इतना है, ये राशि वासी नहीं पूछा जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशीय भैंस वंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में की गई है। तो कब की गई है, तो जून 2001 में स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण 1973 के अधीन पंजीकृत है। भारत सरकार पशुपालन एवं डेयरी विभाग के केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान, त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, केंद्रीय वीर्य संग्रहालय अंजोरा का सुंदरीकरण, ठीक, सेंटर की स्थापना का राज्य में क्रियान्वित अभिकरण द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन वर्ष 2018-19 में, गोकुल मिशन कब चलाया गया था जी, गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 18-19 में राशि 1920 लाख एवं वर्ष 2020-21 में 20-21 को याद नहीं रखना है, 18-19 को याद नहीं रखना है, 21-22 को याद नहीं रखना है, ये सब को याद ही नहीं रखना है। 24-25 में किया जा रहा है बस। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को समझ लेते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत ग्राम झालम जिला ना, ग्राम झालम, इसको याद रखना है, झालम, ये ग्राम झालम कहाँ है, तो बेमेतरा जिला में, बेमेतरा में संस्थागत गोकुल ग्राम की स्थापना है। तो गोकुल ग्राम की स्थापना झालम में किया गया है। झालम में वर्ष 2020-21 में 20-21 में राशि इतना रुपए में 657 लाख में राज्य गौ सेवा आयोग तथा ग्राम नगोई जिला बिलासपुर, ग्राम नगोई जिला बिलासपुर में पशु प्रजनन क्षेत्र की स्थापना हेतु राशि इतना संयुक्त संचालक पशु चिकित्सालय चिकित्सा सेवाओं बिलासपुर को प्रदान किया गया है, जिसमें अधोसंरचना निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा पशु एवं उपकरण क्रय की कार्यवाही चल रही है। मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय 184 पशु चिकित्सा सहायक संलग्न एवं गैर विभागीय इतना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के एक्सीलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यूजिंग सेक्स सॉर्टेड सीमेन ABIPSS वर्ष 2022-23 से क्रियान्वयन किया जा रहा है। कार्यक्रम अंतर्गत सेक्स सॉर्टेड सीमेन से
कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है जिसमें 90% केवल मादा वत्स उत्पन्न होने की संभावना है। ठीक, अब ऊपर से नीचे का राशि है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत सरकार पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 2021 से शुरू की गई नई योजना है। योजना के अंतर्गत हैचरी सहित ग्रामीण मुर्गी पालन, भेड़ एवं बकरी पालन, सुअर पालन, पशु चारा मूल्य संवर्धन इकाइयों जैसे साइलेज, फॉडर ब्लॉक और संपूर्ण मिश्रित पशु आहार क्षेत्रों में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए परियोजना की स्थायी लागत का 50% तक अनुदान का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ द्वारा इतना ही, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जी। ठीक, ये डेटा को आपको याद कर लेना है। ठीक, ये दोस्तों ये पशु नियंत्रण रोग है, खुरपका मुहपका, इसको तो आप एडियो में पढ़ चुके होंगे। खुरपका मुहपका रोग, इसके साथ कोई खास डेटा नहीं, बस इसका कंसेप्ट कब से प्रारंभ हुआ ये बताया गया है। यहाँ से कोई खास डेटा निकल के नहीं आता है। जो खास डेटा निकल कर आएगा दोस्तों उसी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक ना, पशु उत्पादन उपलब्धता, ठीक है, ये यहाँ पर खत्म होता है। कल से मत्स्य विकास, मछली पालन के बारे में पढ़ेंगे। जो आंकड़े होते हैं उस आंकड़ों को बता रहा हूँ दोस्तों। इसके तहत जो योजना दी हुई है उन योजनाओं को दोस्तों आप ग्रामीण विकास में या आप दोस्तों किसी आजीविका में पढ़ चुके होंगे, वही योजना जो इसमें दिया हुआ है। ठीक ना, आप चाहें तो ओरिजिनल दस्तावेज से एक बार रफली उन योजनाओं को पढ़ सकते हैं। ये ओरिजिनल दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो डेटा है कब से प्रारंभ हुआ और योजना का उद्देश्य, वर्तमान में कितना राशि आवंटित किया गया है, बस इतना याद करना रहता है। दुनिया भर का राशि को याद नहीं करना है, इतना राशि यहाँ खर्च किया गया, इतना राशि यहाँ खर्च, इन सभी को याद करने की जरूरत नहीं होता है। ठीक ना, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।